नमस्कार। विद्यार्थी की तरंग मंडल सुनाता के प्रिय विद्यार्थी मित्र छोटू, प्रिंस, उमेश, मनीष, समस्त प्रिय विद्यार्थी मित्रों की ओर से यूट्यूब आज़ाद हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन, वंदन है। तो लीजिए, आर्य समाज। मैं आर्य समाज और बौद्ध साहित्य सभी को मैं मानता हूँ। केवल एक ब्राह्मण धर्म जो पुराणों में लिखा है ये इसे नहीं मानते। तो आर्य समाज के सच्चिदानंद स्वामी महाराज जी के प्रवचन सुना करें आप। बहुत बढ़िया बोलते हैं। उन्होंने गांधी जी पर क्या बहुत कुछ बोला है कि कैसा था आदमी, उनकी एक एक पोलो खोल देंगे। लेकिन मैं जितना जानता हूँ, मैं कि इतिहास का पढ़ाते रहे थोड़ा बहुत बच्चों को प्राइमरी में, हिंदी इतिहास, और जितना हमें इतिहास के बारे में वही हम आपको बताएंगे। तो लीजिए, महात्मा गांधी मेरी समझ में एक गद्दार था। इसने जब लॉर्ड इरविन समझौता 1931 में हुआ है तो इसके जो सत्याग्रही थे अहिंसा के, उन्हें छुड़ा लिया था। ये मांग रखी थी और कहा था हिंसा वाले सत्याग्रह क्रांतिकारियों को नहीं छुड़ाएंगे। भगत सिंह की फांसी, जब पूरा देश चाहता था कि भगत सिंह को फांसी पर न झुलाया जाए, न चाहते हुए गांधी ने कहा ऐसी बात रखना उचित नहीं है। देश का गद्दार है। और जब सुभाष चंद्र बोस को एक शायद महाराष्ट्र में त्रिपुरी पड़ता है, जब 1937 में कोई इतिहासकार कोई दूसरी तारीख सन देते हैं, लेकिन है ये कि जब कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्ष चल रहा था, अध्यक्ष बनाया गया, तो नेता सुभाष चंद्र बोस को निर्विरोध बना दिया गया। गांधी जी को अच्छा नहीं लगा। इसको देखते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। चुनाव होना चाहिए। सोचा कि सुभाष का दबाव होगा। जब चुनाव हुए तब ये मौलाना आज़ाद, ये भी बंगाल के थे, बंगाल से सुभाष चंद्र बोस भी आते थे। तो मौलाना आज़ाद ने कहा हम पे एक ही जगह के रहने वाले, हम आपस में टकराव नहीं करेंगे। तो सीताराम रमैया पट्टाभ ऐसा कुछ नाम है। मैं इतना, क्योंकि मैं जब से कविताएं लिखने लगा तब से इतिहास की ओर हमारा रुख कम हो गया है। ऐसे ही कुछ नाम है, पढ़ के देख लेना। सीताराम रमैया पट्टाभ, उन्हें गांधी जी ने अपनी तरफ से उन्हें खड़ा कर दिया। और उस समय गांधी जी से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बहुत अधिक मत मिले, बहुत ज़्यादा मत मिले थे। तो ये गांधी जी के हृदय में आहत हुआ था। उन्होंने कहा था कि मैं सुभाष की जीत से खुश तो हूँ, लेकिन सीताराम रमैया की जो मैंने खड़ा किया था उनकी हार नहीं, बल्कि मेरी हार है, मेरा अपमान हुआ है। नेताजी जी को वहाँ से गांधी जी ने कांग्रेस से निष्कासित कर दिया, क्यों कांग्रेस में इनकी चलती थी। ये सबसे बड़ी भूल थी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस से निष्कासित करना। अगर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से निष्कासित न किए जाते तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनते और देश की ये स्थिति नहीं होती जो आज ऐसा है। और न हमारा देश पाकिस्तान बनता, न आतंकवाद का ही पर्याय बनता जो आतंकवाद आज हो रहा है। और उसको बापू कहा गया, राष्ट्र का पिता कहा गया, ऐसे हत्यारे को और उसकी फोटो रुपयों में दी जाती है, डाक टिकटों में दी जाती है, पैसों में आती है। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज के सामने अंग्रेज घबरा गए थे और सेना में, भारतीय सेना में विद्रोह भी शुरू हो गया था। अंग्रेज समझ गए थे भारत को अधिक दिनों तक गुलाम नहीं रख सकते हैं। तो लॉर्ड बेवल ने जाकर के लंदन में सारी सूचना दी थी और
नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो अगस्त 1945 में निकले यहाँ से, उनकी मौत नहीं हुई थी विमान दुर्घटना में। उन्होंने जा करके फिर शायद बिहार किया कहे कोई एक है वहाँ, उन्होंने उनके भाषण भी कैद किए गए हैं, पर आज तक उनकी मौत का रहस्य बना हुआ है। यही लोग तो देवता होते थे, अलाउ दल का नहीं, किसी ये अलाउ इंदल का नहीं पता लगा पाया, वो भी हमारे देवता। इसी प्रकार नेता सुभाष चंद्र बोस को भी मैं तो कहता हूँ कि रुपयों में गांधी जी की फोटो को हटा करके, चित्र को हटा करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस को का चित्र होना चाहिए। इस दुष्ट का चित्र है। जब भगत सिंह साहब को फांसी हुई थी, इनकी तकलीफ कहाँ गई? कहीं स्वराज झंडिया ला के ले लिया। अरे उनसे पूछो जो न जाने कितने कुर्बानी कर गए, जो गुमनाम आज तक नाम ही नहीं पता लग पाया। नमस्कार। इसलिए अब मैं अपनी वीडियो को यहीं तक अंत कर रहा हूँ। ऐसे हम आपको देते रहेंगे, अब गद्य में भी देंगे, क्यों मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, मैं तो लिखता रहता हूँ। लिखने में जो हम शब्द प्रयोग कर लेते हैं वो इसे वक्ता के रूप में मैं अपने प्रयोग नहीं कर पाता हूँ। नमस्कार।